दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी हनुमान जी के चमत्कारों पर विश्वास करने लगोगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं ऐसा आखिर क्या हुआ जब स्वयं हनुमान जी को आना पड़ा एक पुजारी के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए। दरअसल दोस्तों, आज से करीब 21 साल पहले की बात है, यानी सन 2001 की। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक पुजारी रहा करता था। उनका नाम था सुरेश चतुर्वेदी। सुरेश हनुमान जी के परम भक्त थे। वो रोज सुबह शाम सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करते, तब जाकर ही अन्न को ग्रहण करते। सुबह सुबह हनुमान जप के बाद ही उनके दिन की शुरुआत होती थी। सुरेश जी के पिता खेती करते थे। उनके मृत्यु के बाद सुरेश के नाम पुश्तैनी 5 एकड़ जमीन हुई। उसी जमीन पे एक छोटा सा परंतु बहुत ही सुंदर एवं भव्य हनुमान जी का मंदिर का निर्माण सुरेश जी ने कराया था। सुरेश जी के 2 भाई थे। सुरेश जी ब्रह्मचारी थे, यही कारण था कि उनकी शादी नहीं हुई। वे तो हनुमान जी के दास थे। हनुमान जी की भक्ति सेवा कर वह मंदिर के पास बनी एक छोटी सी कुटिया में सो जाया करते। सुरेश जी का एक सपना था। वे चाहते थे कि वे अपनी ज़मीन पर एक बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर बनाए और बाकी ज़मीन जो उनकी बची हुई है उसमें एक हॉस्पिटल खोले। सुरेश जी इसके लिए काफ़ी समय से पैसा इकट्ठा कर रहे थे, परंतु बीच में कुछ अड़चन आ जाने के कारण उनका सपना अधूरा रह गया। दोस्तों, उसी मंदिर के पीछे वाले भाग में एक विशाल बंदर रहा करता था। जाहिर सी बात है, जहाँ हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ बंदरों का आना जाना लगा ही रहता था। बंदर तो साक्षात हनुमान जी के ही रूप कहे जाते हैं, परंतु वह विशाल बंदर कुछ विशेष था और अभी तक केवल सुरेश जी ही उस बंदर को देख पाए थे। दोस्तों, सुरेश के भाइयों को भी पुश्तैनी जमीन उनके पिता के मरने के बाद मिली, परंतु अपनी गंदी आदतों के कारण उन्होंने जमीन बेच दी और अब वे रोड पे आ गए थे। परंतु सुरेश जी ने अपने भाइयों की उस समय काफ़ी मदद करी, परंतु अपने गलत आदतों की वजह से वे कभी ऊपर उठ ही नहीं पाए। एक दिन सुरेश जी ने अपने विशाल मंदिर बनवाने और हॉस्पिटल बनवाने वाली बात अपने दोनों भाइयों को बताई। भाइयों ने कहा, ऐसा करना अच्छा नहीं है, इससे बढ़िया तो कुछ टुकड़ा ज़मीन का हमें दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और हमारे सिर पर जो कर्ज है उसका भार भी हम पे कम हो जाएगा। अपने भाइयों से ऐसा सुन सुरेश जी को गुस्सा आ गया। तुमने अपनी गंदी आदतों की वजह से अपनी सारी ज़मीन तो बेच दी और मेरे काफ़ी मदद के बाद भी तुम अपने उसी आदत के कारण उठ नहीं पा रहे हो, परंतु अब तुम्हारी नज़र मेरी ज़मीन पर भी है। उस समय तो दोनों भाई चुपचाप वहाँ से निकल लिए, परंतु उस दिन उन्हें अपने भाई सुरेश पर बहुत गुस्सा आया और बदला लेने का प्लान बनाने लगे। एक रात दोनों भाई मंदिर में सुरेश जी के पास गए। उस समय सुरेश जी सो रहे थे और इसी बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया और उन दोनों भाइयों ने सुरेश जी का गला दबा दिया और सुरेश जी को तड़पा तड़पा के मार डाला। परंतु तभी यह सारी घटना उस विशाल बंदर ने देख ली जो मंदिर के ठीक पीछे रहता था। परंतु इस बात से दोनों भाई अनजान थे कि उन्हें कोई देख रहा था। उस विशाल बंदर की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। वे दोनों भाई सुरेश जी के मृत शरीर को रेल की पटरी में फेंक आए, जिससे किसी को शक न हो कि सुरेश जी की किसी ने हत्या करी है। जैसे ही वे रेल की पटरी से वापस आ रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि अपने से कुछ दूरी पर उनके एक विशाल बंदर खड़ा उन्हें देख रहा था। उस बंदर को देख दोनों भाई डर गए, क्योंकि उस समय वो बंदर साक्षात हनुमान जैसा ही प्रतीत हो रहा था। वो तुरंत दूसरे रास्ते उस समय उस जगह से भाग निकले। वहीं दूसरी ओर सुरेश जी की बॉडी रेल पटरी पे मिलने पर सभी लोगों ने ये मान लिया कि सुरेश जी की ट्रेन से कटकर मृत्यु हुई है और उन्हें लगा कि उन्होंने आत्महत्या करी है। लेकिन असली सच्चाई तो कुछ और ही थी, क्योंकि सिर्फ वह बंदर जानता था। दोस्तों, इस बात को करीब अभी 2-3 महीने गुजर गए होंगे और सुरेश जी के भाइयों ने सारी ज़मीन अब अपने नाम करवा ली थी। दोनों भाई सुरेश जी की उस ज़मीन को बेचने की तैयारी कर चुके थे, जिसके लिए दोनों भाइयों ने एक व्यापारी से बात करी थी। परंतु इस डील के लिए व्यापारी ने उन दोनों भाइयों से कहा, इस ज़मीन पर तो एक मंदिर स्थित है जो कि काफ़ी जगह ज़मीन की ले रहा है और अगर मैं इसे हटाता हूँ तो इससे लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचेगा। लोग मुझे वह मंदिर नहीं हटाने देंगे। इसीलिए तुम अगर चाहते हो कि तुम्हें ज़मीन की अच्छी कीमत मिले तो पहले उस मंदिर को वहाँ से हटाओ। इसके चलते दोनों अधर्मी और स्वार्थी भाइयों ने मंदिर को तोड़ने का सोचा। जैसे ही दोनों भाई जेसीबी मशीन लेकर मंदिर तोड़ने पहुंचे तो वहाँ एक बहुत अद्भुत नज़ारा उन्हें देखने को मिला। मंदिर के आसपास
काफ़ी बंदरों का झुंड आ चुका था और वह विशाल बंदर ठीक मंदिर के गेट के बाहर खड़ा था। वह गुस्से में देख रहा था, मानो जैसे बोल रहा हो, चले जाओ यहाँ से, इस मंदिर को छूने की गलती भी मत करना। उस बंदर को देख बड़े भाई ने छोटे से कहा कि इस विशाल बंदर को देख मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। परंतु छोटे ने समझाते हुए कहा कि अरे भाई तुम डरो मत, मैं अभी इसे भगा देता हूँ। और पास ही में पड़े एक लंबे से डंडे को उठाकर उस बंदर को भगाने चल दिया। जैसे ही वो बंदर तक पहुँचा कि तभी आसपास के सभी बंदर उस पर टूट पड़े और उन्होंने दोनों भाइयों की पिटाई शुरू कर दी। छोटा भाई तो मौके पर ही मर गया, वहीं बड़ा भाई डर के मारे उस विशाल बंदर तक किसी तरह पहुंच गया और रो रो कर उस बंदर से जान की भीख मांगने लगा। और डर डर में उसने अपने बड़े भाई सुरेश की मौत का सच भी कबूल दिया। बंदरों की आवाज़ें सुन उस समय लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठा हो चुकी थी कि तभी वहाँ एक अनोखी घटना घटित हो जाती है जो सुरेश के भाई को पूरी तरह से चौंका देती है। वह अपने सामने अपने बड़े भाई सुरेश जी को देख रहा था। वो हैरान था क्योंकि उसने खुद अपने बड़े भाई सुरेश को मारा था और रेल पटरी में फेंका था। फिर आखिर ये जिंदा कैसे हुआ, आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? तब सुरेश जी ने बताया कि जब तुमने मुझे रेल की पटरी में मरने छोड़ दिया था, तब भगवान हनुमान जी की कृपा से एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और उस समय उसने मेरी नब्ज को देखा और पता नहीं क्या वह अपने मुंह से कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और तभी अचानक मैं गहरी नींद से उठ गया। उस बुढ़े के मुंह में अनोखा तेज था, मानो वो कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा हो। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे दोनों भाई अब स्वार्थी हो चुके हैं, इसलिए कुछ समय तक तुम छुपे रहना। और आज उन्हीं बूढ़े बाबा ने मुझे यहाँ आने को कहा। परंतु यहाँ इस बंदर का चमत्कार जो मैं अपनी आंखों से देखा, इससे मैं समझ गया हूँ कि यह हनुमान जी की लीला है। और वो बूढ़े बाबा स्वयं दिव्य महात्मा थे। सुरेश के भाई ने अपनी सारी गलती मान अपने भाई से माफ़ी मांगी और उसने महात्मा के दर्शन की इच्छा जताई। सुरेश जब अपने भाई को लेकर उस महात्मा की कुटिया की तरफ गए तो उन्होंने जो देखा वो हैरानी में डालने वाला था। दरअसल उस जगह पर ना तो अब कोई कुटिया थी और ना ही कोई महात्मा। वह समझ चुके थे कि यह जो भी था हनुमान जी का चमत्कार था। दोस्तों, अगर आपको हनुमान जी की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।